हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बेबी बॉय जैसे ही कंसीव होने वाले रहते हैं, कुछ शरीर में हार्मोनल चेंज होते हैं जो बेबी बॉय के ही देखे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और साथ ही कुछ कमेंट्स हमारे पास आए थे, उनके भी एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे ताकि आपको एक हेल्प मिल सके, एक अंदाज़ा लगाने में आसानी हो सके। वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगी, वीडियो कोई बच्चा यानी कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। एक जिज्ञासा रहती है सभी लोगों को अपनी कंप्लीट फैमिली को पूरा करने के लिए कि एक बेबी गर्ल भी होना चाहिए, एक बेबी बॉय भी होना चाहिए। उसी के थ्रू आपके पास हमारे एक्सपीरियंस जो है हम शेयर करेंगे ताकि आपको एक अनुमान लगाने में हेल्प मिल सके। तो हम बात करते हैं बेबी बॉय की। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बेबी की मूवमेंट प्रेगनेंसी कंसीव के 3rd मंथ से ही महसूस होने लगती है तो आप बेबी बॉय को ही कंसीव करने वाले हैं। उसके साथ ही अगर आपको 4 और 5 मंथ में बेबी की मूवमेंट महसूस होती है तो इसका कनेक्ट बेबी गर्ल से है। तो ये मेरे केसेस में मैं बताना चाहूँगी आपको, मुझे जब बेबी बॉय कंसीव आता तो मुझे 3rd मंथ में ही बेबी बॉय की जो हार्ट बीट है यानी कि बेबी की मूवमेंट धीरे धीरे पता चलने लगी थी, हल्का हल्का महसूस होता था। तो उसके बाद मुझे बेबी बॉय कंसीव हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये दादी नानी की बात बिल्कुल सही है कि बेबी जो बच्चा रहता है अगर लड़का है तो जल्दी मूवमेंट करता है, तो ये बिल्कुल सही साबित हुई है। और बेबी गर्ल की बात करेंगे तो उस समय मुझे 5 मंथ पूरा हो चुका था, यानी कि 5 मंथ लगा हुआ था, तभी मुझे बेबी गर्ल की मूवमेंट महसूस हुई थी। तो इस केसेस में भी दोनों चीज़ों में, दोनों कंडीशन में बिल्कुल दादी नानी का जो अनुमान रहता है वो बिल्कुल सही साबित हुआ है मेरे केसेस में। अगर आपको बेबी की मूवमेंट 3rd मंथ में महसूस होती है, हल्की ही महसूस होती है, बाद में जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी के मंथ आगे बढ़ते हैं बेबी की मूवमेंट आपको ज़्यादा महसूस होने लगती है, तो कहीं ना कहीं आप महसूस, अगर आपको 3rd मंथ में होती है तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा। एक ये भी है कि मूवमेंट से ही पता नहीं लग सकता, मूवमेंट के साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स रहने चाहिए जिससे आप को आसानी हो सके, यानी कि आपका पेट का जो आकार है वो आपको 3rd मंथ से ही अच्छा खासा बड़ा दिखाई देने लगा है, थोड़ा बाहर निकला हुआ, तो आप एक अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि बेबी बॉय हो सकता है आपके गर्भ के अंदर। इसके साथ ही पेट पे इचिंग होना, अगर आपके पेट पे बहुत अधिक ईचिंग आती है तो इसका सिम्टम्स भी बेबी बॉय के साथ ही जोड़कर देखा गया है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि सभी महिलाओं को पीठ पर और पैरों पर और पेट पे बहुत अधिक ईचिंग होती है, क्योंकि स्किन में खिंचाव होता है, स्किन में कड़कपन आने लगता है, बेबी धीरे धीरे बढ़ता है तो इससे स्क्रैच बनने लगते हैं। उसके साथ ही हार्मोनल चेंज होते हैं, उसमें बहुत सारी खुजलियाँ आने लगती हैं। और ये सभी महिलाओं के साथ होता है जिन लोगों ने भी अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव की है। ऐसा ही कोई होगा जिसको ईचिंग ना होती हो, तो सभी को ये वाली चीज़ें होती हैं। तो इससे भी एक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। लेकिन कुछ कुछ महिलाओं के हमारे पास कमेंट्स आए थे कि उनको पेट पे बहुत अधिक स्क्रैच बन गए हैं, पेट की जो स्किन है वो काली पड़ गई है, उसके बाद उनको बेबी बॉय हुआ है। तो हो सकता है किसी किसी को ये वाली चीज़ हुई हो, लेकिन मेरे केसेस में मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इचिंग ज़रूर होती थी, लेकिन स्क्रैच भी बने हुए थे, लेकिन ये काले निशान और जो काले धब्बे रहते हैं वो नहीं दिखाई देते थे। लेकिन कुछ महिलाओं में होता है कि उनकी स्किन है पैरों की, हाथों की, पैरों की और यहाँ तक कि पेट की बहुत अधिक काली पड़ जाती है, हाथ बहुत अधिक रूखे हो जाते हैं, पैर अधिक रूखे हो जाते हैं, तो उनको बेबी बॉय हुआ है। मैंने भी 2-3 औरतों को देखा है, लेडीज़ों को देखा है, ऐसा उनके साथ बिल्कुल सही हुआ है। तो मैं उन्हीं के थ्रू बता रही हूँ कि हाँ, हो सकता है अगर इतने सिम्टम्स मिलते हैं तो आप बेबी बॉय को ही कंसीव करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात करूँगी तो अगर आपको पेट का आकार लंबा दिखाई देता है और नाभि के नीचे कड़कपन महसूस होता है, पेट में बहुत अधिक चुभन होती है, बेबी की मूवमेंट आपको बहुत अधिक तेज़ लगती है 5 और 6, 7 मंथ में, तो आप बेबी बॉय को कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मेरे साथ सही साबित हुआ है, क्योंकि दादी नानी भी उनका अनुमान लगा के बता देती थी, तो कई बार उनकी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती थी। लेकिन साइंटिफिक तरीके से हम देखते हैं, इसका रीज़न देखते हैं, तो उसमें बेबी गर्ल और बेबी बॉय को समानी दृष्टि से देखा गया, यानी कि आपको अगर बेबी बॉय और बेबी गर्ल है तो आप में जो सिम्टम्स है, हार्मोनल चेंज हैं, वो समान हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बेबी बॉय वाले जो सिम्टम्स हैं वो बेबी गर्ल के समय ना हो, किसी किसी को बेबी गर्ल के समय भी वो जो बेबी बॉय वाले हैं सिम्टम्स होते हैं, यानी कि लड़कियां वाले सिम्टम्स लड़कियों के समय होते हैं, और कुछ महिलाओं को लड़कियों के सिम्टम्स जो हैं वो लड़कों के समय होते हैं। तो इसमें निश्चित अनुमान लगाना काफ़ी कठिन है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। लेकिन कुछ कुछ लोग इन चीज़ों को में बिलीव नहीं करते हैं, तो आप सामान्य रहिए, आपको जो भी हो बेबी गर्ल या बेबी बॉय आप ही की संतान है, आप हैप्पी रहिए। अगर आपको बेबी की मूवमेंट
महसूस नहीं होती है 5 और 6 मंथ में, तब घबराने वाली बात है। तब आप आपके डॉक्टर से बात करिए, उनको दिखाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, इससे आप पता चल सकेगा कि बच्चे की क्या पोजीशन है, बेबी हेल्दी है या नहीं। और कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है तो डॉक्टर की सलाह लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।